बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक के से चैनल में। सऊदी में रहने वाले जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उन तमाम भाइयों के लिए कोई ना कोई न्यूज़ इंफॉर्मेशन जो है सऊदी अरबिया में आती रहती है। कोई ना कोई लेबर्स का लॉ कानून आता रहता है या फिर कोई ना कोई उनके लिए अफसर में कीवा पर अपडेट आती रहती है। तो इन सभी चीज़ों पर हम वीडियोस जो है बनाकर आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आपके फ़ायदे के लिए हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। आज जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं वो जवाज़ात की जानब से अपडेट है। ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी है और दूसरे वर्कर्स के लिए भी है। तो यहाँ पे हम आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, सबसे पहले तो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है, जिसमें उन्होंने लिखा है स्टेप टू इशू एन एंट्री परमिट टू मक्का फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स विद द टेक्निकल इंटेरिगेशन। जी हाँ, अगर जैसा कि आपको पता है कि मक्का में एंट्री बंद हो चुकी है, बगैर परमिट के अब कोई भी मक्का में दाखिल नहीं हो सकता। तो जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके कफील ने बाज लोगों को इजाजत दी होती है कि आप कहीं भी जाकर काम करें। तो जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरेलू मुलाजमीन हैं, अगर उनके कफील ने उनको इजाजत दी हुई है कि आप कहीं भी बाहर जाकर काम करें, तो आप लोगों के लिए अब मक्का में जाकर काम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जवाजात की जानब से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब आपका कफील आपको वहां मक्का में काम करने के लिए या मक्का में रहने के लिए आपको परमिट जो है अब ऑनलाइन अपने अबशर अकाउंट से जो है वो आपको दे सकता है। यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्टिंग मक्का एंट्री परमिट थ्रू द टेक्निकल इंटेरिगेशन यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर हज परमिट ट्रांसफर तसरी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अफसर में जाकर तसरी प्लेटफॉर्म में जाकर जो है आपका कफील आपके लिए परमिट जो है वो मक्का में एंट्री का लेकर दे सकता है, जिसमें आप मक्का में दाखिल हो सकते हैं, मक्का में रह सकते हैं। हज के सीजन में आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आप मक्का में दाखिल होते हैं बगैर परमिट के तो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये चीजें जो है आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है एक और न्यूज़ थी, वो मैंने सोचा आप तमाम भाइयों के साथ जो है वो शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को इससे फायदा हो सके। जी हाँ, सऊदी में रहते हुए अगर आप किसी आपके अंडर आपकी फैमिली मेंबर है या आप किसी कफील के अंडर किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं और आप लोगों का इकामा जो है वो ख़त्म हो जाता है, या आपकी फैमिली के मेंबर का किसी का इकामा ख़त्म हो जाता है और वो अपने मुल्क गया होता है, वहां पे जाकर उसका इकामा ख़त्म हो जाता है, या कोई वर्कर जो है अपने मुल्क में छुट्टी जाता है और उसका इकामा ख़त्म हो जाता है, तो अब आपका कफील अपने अफसर से अपने मुकीम आईडी से जो है आप लोगों का इकामा जो है वो रिन्यू कर सकता है। अब उसको किसी किस्म की कोई जवाजात जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो अपने अफसर से जो है वो आपका इकामा जो है अपडेट कर सकता है। आपका इकामा एक्सपायर होगा तो अब आपको परेशानी नहीं है, आप छुट्टी जाएं कहीं भी जाएं, चाहे आपके फैमिली का मेंबर हो या आप खुद सऊदी में काम करते हैं और छुट्टी आए हुए हैं, आपने कफील को बता रहा है कि आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो आपका कफील अपने मुकीम से आपका इकामा अपडेट करवा सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ऑफर के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।